फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रीडिंग है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे। आपके जो भी पार्टनर है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, वो पर्सन इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, वो हम देखेंगे। ओके, जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, जिनके साथ आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, वो पर्सन की करंट फीलिंग क्या है वो हम देख रहे हैं। अभी आपका सिचुएशन जो भी है उनके साथ यानी कि नॉर्मल रिलेशनशिप चल रहा है या स्मूथली चल रहा है, फिर भी आप देखना चाहते हैं, आप देख सकते हैं। या अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, ब्लॉक्ड है, या आपका पर्सन का बिहेवियर आपको समझ नहीं आ रहा, व्हाटएवर जो भी सिचुएशन है आपकी, सभी के लिए है, बट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए है रीडिंग। तो अगर आप ऐसे रिलेशनशिप में हैं तो ही ये रीडिंग देखिए, अदरवाइज़ ना देखिए। तो चलिए देखते हैं जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो, वो पर्सन इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहा है, क्या फील कर रहा है। थैंक यू। पेज ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वैंड, नाइन ऑफ स्वॉर्ड रिवर्स्ड, नाइन ऑफ वैंड, किंग ऑफ पेंटिकल रिवर्स्ड। ओके, थ्री ऑफ वैंड बॉटम ऑफ द डेक। क्लैरिफाई करती हूँ। नाइन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, वो हम देख रहे हैं। हो सकता है कि रिसेंट पास्ट में आपके पार्टनर और आपके बीच में यानी कम्युनिकेशन हुआ था, या आप बात करते यानी लास्ट टाइम, अगर अभी भी आप कंटिन्यूसली बात कर रहे हो, यानी कि आप ब्लॉक नहीं हो या नो कांटेक्ट में नहीं हो, तो हो सकता है आपके पार्टनर ने आपको कुछ ऑफ़र किया था, या ऑफ़र कुछ भी हो सकता है। ओके, ये उनकी विश फुलफिलमेंट हो सकता है, यानी कि इनको आपसे हील होना है। हो सकता है आपकी एनर्जी इनको हील करती है, भले ही आप दोनों का रिलेशनशिप जैसा भी है, यानी कि अभी सिचुएशन जैसा भी है, तो ये पर्सन को ऐसा लगता है कि ये आपको लेके बहुत ज़्यादा इनका हीलिंग यानी ऐसा है कि ये जब आपके साथ इंटीमेट होते हैं या फिज़िकल होते हैं, ये आपको लेके बहुत ऑब्सेस्ड है। तो इनका ये है कि अगर ये आपके साथ इंटीमेसी आपके साथ होती है इनकी, तो इनको ऐसा लगता है कि आप इनको हील करते हो, या इनकी विश है कि अगर अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तो ये पर्सन चाहते हैं, या इन्होंने ऐसा बोला आपको कि ये आपके साथ इंटीमेट होना चाहते हैं, या आपको लेके बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं, सेक्सुअल सेक्सुअली फैंटेसाइज करते हैं आपको, और इनको ऐसा लगता है कि आप भी उनके बारे में वही सोचते हो। तो ये इनकी विश है कि आपके साथ अगर नहीं हुए हो अभी तक, तो ये चाहते हैं आपके साथ इंटीमेसी चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। तो ये आपको इन्होंने बताया होगा, रिसेंट पास्ट में ऐसा कुछ हुआ है कि इस बारे में, इस सब्जेक्ट को लेके इन्होंने कुछ ना कुछ आपको बोला है, इंटीमेसी या अट्रैक्शन के बेस पे, या फिर हो सकता है कि ऑब्सेशन, या फिर ये पर्सन को बहुत ज़्यादा आपको लेके इतना ऑब्सेशन है, या आप इनके विश फुलफिलमेंट हो, आप इनको हील करते हो, आपकी एनर्जी हीलिंग है, अब इनको आप चाहिए ही चाहिए इनकी लाइफ में, क्योंकि ये आपके बिना नहीं रह पा रहे, ऐसा इन्होंने बोला है आपको ऑलरेडी, या इन्हें अभी रिसेंट पास्ट में इन्होंने कभी बोला होगा आपको ये चीज़, या फिर हो सकता है कि इनके मन में वो चीज़ें हैं। तो ये आपके बारे में क्या सोच रहे हैं या क्या सोच रहे थे कुछ दिनों से, इनको बहुत ज़्यादा हेविली आपकी तरफ अट्रैक्शन, ऑब्सेशन हो रहा था। बट वही है कि हो सकता है ये पर्सन पेज की एनर्जी में है, तो ये आपको
यानी ऐसे बहुत ऐसा आपको फ़ील होगा जब भी ये आपसे इस तरह से बात करेंगे कि सिर्फ़ ये पर्सन को आप में सिर्फ़ इंटीमेसी में ही यानी इनको इंटरेस्ट है, अदरवाइज़ ये पर्सन उतना आपके लिए सीरियस नहीं है, क्योंकि हो सकता है इन्होंने बहुत कैजुअली आपको ये बात बोली है या इनके बिहेवियर से या बातों से आपको पता चल ही गया होगा। तो हो सकता है रिसेंट पास्ट में इन्होंने ऐसा कुछ ऑफ़र आपको किया था, ओके? तो इनके मन में वो चीज़ें चल रही थी बहुत दिनों से, क्योंकि ये बहुत ऑब्सेस्ड है आपसे और ये आप इनको हील करते हो, यानी कि और इमोशनल लेवल पे हील करते हो। तो इनको ऐसा लगता है कि इनकी इच्छा है कि आप दोनों साथ में आएँ, इंटीमेसी चाहते हैं ये आपसे, ओके? प्रेज़ेंट मोमेंट में मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे तो हो सकता है कि इस वक़्त आप इनके लिए बहुत ज़्यादा आपकी भी ये विश फुलफ़िलमेंट है, आप भी इनको अपनी लाइफ़ से जाने नहीं देना चाहते हो। और हम आपके पार्टनर की फीलिंग देख रहे हैं, तो आपके पार्टनर की वही है, अगर पास्ट में यानी अगर नो कॉन्टैक्ट भी चल रहा है, फिर भी आपको जाने नहीं देना चाहते हैं। अगर ब्रेकअप मोड है या चीज़ें इतनी ख़राब हो चुकी है कि आपको लगता है अभी कुछ नहीं हो सकता, फिर भी ये पर्सन आपको बिल्कुल भी जाने नहीं देना चाहते हैं। क्योंकि अगर इन्होंने आपको अगर इन्होंने आपको ऐसी कुछ ऑफ़र दी और आपने नहीं बोला है, या फिर अ अ, आपकी तरफ से उतना इनको रिस्पॉन्स नहीं मिला है इस चीज़ को लेके, या हो सकता है ये पर्सन का बिहेवियर और ऑब्सेशन आपके लिए टॉक्सिक बन गया था। तो ये पर्सन अभी भी चाहते हैं कि आप इनके साथ रहे, क्योंकि आप इनको हील करते हो, इमोशनल लेवल पे आप इनको हील करते हो और ये आपको लेके लाइक अ स्टार देखते हैं अपनी लाइफ में। तो ये किसी भी हालत में आपको छोड़ना नहीं चाहते, जाने नहीं देना चाहते हैं। बट वही है कि ये अगर अभी अगर हो सकता है कि थोड़े दिनों पहले यानी कि रीसेंट पास्ट में हो सकते हैं उनको, जैसे कि मैंने बोला, बहुत ऑब्सेशन, बहुत फिज़िकल अट्रैक्शन फ़ील हो रहा था। तो इनको ऐसा लगता है कि आपको सिर्फ़ इंटीमेसी के यानी हो सकता है कि अगर ऐसा कोई एकदम से बोले तो आगे वाला पर्सन एकदम उसको आगे वाले को जज करे कि सिर्फ़ इसी के लिए ये पर्सन आपसे जुड़ा हुआ है। तो उनको लगता है कि नहीं, जब तक कि उनका ऑब्सेशन आपको लेके पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो जाता है, नॉर्मल नहीं हो जाता, या उनके दिमाग से वो सेक्सुअल डिज़ायर है जो आपको लेके, या ऑब्सेशन है, या ये आपको फैंटेसाइज़ करते हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो जब तक पूरी तरह से कम नहीं हो जाती, तब तक ये पर्सन आपकी तरफ नहीं आना चाहते हैं। क्योंकि हो सकता है अगर ये बीच में इन्हें अभी आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो या ठीक तरह से बात नहीं कर रहे हैं, रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, इसका एक ही कारण है कि ये अपने जो आपको लेके जो इनको ऑब्सेशन है उसको वो शांत करना चाहते हैं, पहले वो नॉर्मल होना चाहते हैं, क्योंकि इनको भी अच्छा नहीं लग रहा है कि ये टू मच ऑब्सेस्ड हो रहे हैं आपको लेके। तो ये चाहते हैं कि सिर्फ़ ऑब्सेशन के इस पे आपकी तरफ इनको नहीं आना है, ये आपकी तरफ आने का सोच रहे हैं और एक स्टेबल ऑफ़र लेके आपकी तरफ आना चाहते हैं। ये आपको लॉन्ग टर्म अपनी लाइफ़ में रखना चाहते हैं। तो प्रेज़ेंट में ये पर्सन यही सोच रहे हैं। फ्यूचर देखते हैं, बिल्कुल। अगर इन्होंने आपसे अभी बात नहीं की है या ब्लॉक करके रखा है, नो कॉन्टैक्ट में है, या आपने भी अभी इनसे बात करना बंद कर दिया, आपको पता होगा कि आप इनको कितना भाव दे रहे हैं या आप इनके पीछे हो, चेज़ कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। तो अगर आपने इनसे बात करना बंद कर दिया, इनको चेज़ करना बंद कर दिया, तो हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में या हफ्तों में हो सकता है ये पर्सन को आपकी कमी बहुत महसूस होगी। ये पर्सन बहुत सैड और अकेला फ़ील करेगा, ओके? सो यस, ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन ज़रूर लेंगे, एक बैलेंस बनाने के लिए दोनों के रिलेशनशिप को लेके। क्योंकि हो सकता है कि अभी ये खुद को थोड़ा-सा होल्ड करके बैठे हुए हैं, यानी जो भी चीज़ें हैं उनको पता है कि उनको आपको रखना है, लाइफ़ टाइम रखना है, एक स्टेबल रिलेशनशिप देना है, स्टेबिलिटी देना है, भले मैरिज ना हो पर एटलीस्ट आपके साथ इनको लॉन्ग टर्म रहना है। और अगर ये पर्सन बहुत ऑन एंड ऑफ होते थे या हमेशा आपसे बहुत चाइल्डिश बिहेवियर था इनका, या टॉक्सिक बिहेवियर था, या कभी बात करना कभी ना करना, और अगर आपका पार्टनर ऐसा भी, किसी के पार्टनर ऐसे भी हो सकते हैं जो हमेशा सिर्फ उनका इंटरेस्ट इसी में हो सकता है कि कब मिलेंगे, कब इंटीमेट होंगे, या सेक्सुअल डिज़ायर उनकी वो ही ज़्यादा हावी हो रही थी। तो अभी अगर वो नो कॉन्टैक्ट में है तो अभी ये जब भी आपके कॉन्टैक्ट में आएँगे, ये बिल्कुल एक सॉलिड ऑफ़र के साथ आएँगे और पूरी तरह से स्टेबल होके आएँगे। आप दोनों के रिलेशनशिप को ये बिल्कुल स्टेबल करना चाहते हैं, और इनको आपकी कमी इतनी महसूस होंगी, ये इतना अकेला और लेफ्ट आउट फ़ील करेंगे कि ये आपकी तरफ मजबूर हो जाएँगे कि ये आपकी तरफ एक्शन ले। तो अगर इस वक़्त आप बहुत सैड हो कि आपका पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहा है या अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, या जो भी चीज़ें इमोशनली आप
थोड़ा डिस्टर्ब हो वॉट एवर जो भी है, तो ये पर्सन भी अभी कुछ दिनों में डिस्टर्ब होने वाले हैं और वो डिस्टर्ब होंगे तभी वो आपकी तरफ एक्शन लेंगे। इसलिए अगर ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे तो आप भी इन्हें कॉल मैसेज ना करें, कुछ दिन रुक जाए। ओके, इस वक्त सिचुएशन ऐसी है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, इनमें कॉन्फिडेंस है, एक्शन लेने का मूड है इनमें। ऐसा नहीं है कि इनको एक्शन लेना है, एक्शन सोच रहे हैं और ये अभी ना आप पे फोकस भी हो जाएंगे। या फिर हो सकता है कि ये आपसे मिलना चाहते हैं, आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस में हो, इस वजह से मिल नहीं पा रहे हैं। इनको बहुत इच्छा हो रही है आपसे मिलने की, ट्रैवल करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, पर चीज़ें हो नहीं पा रही है। और अगर लॉन्ग डिस्टेंस में है आपका रिलेशनशिप और ये पर्सन ने आपसे बात करना बंद कर दिया और आपने भी इनसे बात करना बंद कर दिया, तो हो सकता है इस वजह से ये पर्सन हर्ट है। इनको लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कहीं पूरी तरह से रिलेशनशिप ख़त्म तो नहीं हो गया, पूरा इन्हें एक साइकिल कंप्लीट तो नहीं हो गया कि अभी आप पता नहीं इनको चांस देंगे नहीं देंगे, अगर आप इनको चेस नहीं कर रहे हो। तो इस वजह से ये सोच के भी ये पर्सन बहुत हर्ट है। या फिर हो सकता है कि ये पर्सन ने जैसे कि थर्ड सिचुएशन हो सकती है, तो इनको पता है ये चीज़ें, थर्ड पार्टी ऑलरेडी है। ओके, मैं भूल गई थी कि मैं मैरिड लोगों के बारे में कर रही हूँ। तो थर्ड पार्टी तो पर्सन ही है डेफिनेटली, एक्स्ट्रा मैरिटल है। तो हो सकता है कि या तो अभी इनको उस वजह से बहुत ज़्यादा ये हर्ट फील कर रहे हैं, या इनके लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा है जहाँ पे ये पर्सन बहुत हर्ट हो रहे हैं, इनको ब्रोकन फील कर रहे हैं, या इनको आपसे ना मिलने पानी ये आपसे मिल नहीं पा रहे, इस वजह से हो सकता है पर्सन बहुत ज़्यादा हर्ट है, या आपसे बात नहीं कर पा रहे इस वजह से हर्ट है। पर ये अभी एक्शन मोड में आ रहे हैं क्योंकि अभी ये किंग ऑफ वांड यानी कि एक्शन, ये बहुत फायरी एनर्जी रहती है इनकी। ये किंग बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड रहता है, बहुत डैशिंग रहता है, किसी से नहीं डरने वाला। पर थोड़ा सा फ्लर्टिशियस भी होता है डेफिनेटली। तो हो सकता है कि ये पर्सन आपसे मिलना चाहते, जैसे कि मैंने बोला कि अगर इनको आपके साथ इंटीमेसी चाहिए तो ये मिलने का सोच रहे थे या इन्होंने प्लान बनाया था, पर वो हो नहीं पा रहा। तो हो सकता है कि कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई कि ये आ नहीं पा रहे आपकी तरफ, जो लॉन्ग डिस्टेंस में है। और बातें इतनी बिगड़ गई कि अभी आप दोनों का अगर नो कॉन्टैक्ट चल रहा है तो ये पर्सन या तो खुद हर्ट हो रहा है, या फिर इनको लगता है कि इन्होंने आपको हर्ट कर दिया बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक तो ऑलरेडी थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है आप दोनों के बीच में, एंड सेकेंड थिंग कि ये पर्सन आपको टाइम नहीं दे पा रहे या बात भी नहीं कर रहे। तो हो सकता है कि इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको हर्ट किया है। या फिर ये खुद भी हर्ट हो रहे हैं। तो ये बिल्कुल भी अभी थोड़ा सा डरे हुए हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली इनकी पूरी दुनिया आप हो। ओके, ये 24/7 आपके बारे में इस वक्त सोच रहे हैं। एंड सेकेंड थिंग हो सकता है कि इनको ऐसा लग रहा है कि अब यानी चीज़ें आप दोनों के बीच में पूरी तरह से डेड एंड पे आ चुकी है। शायद अभी आप मानोगे नहीं, या खुद हो के आप इनकी तरफ आओगे नहीं, या इनको कॉल मैसेज नहीं कर रहे हो। तो ये थोड़ा सा डरे हुए हैं आपके बारे में। कुछ भी अगर इनको पता नहीं चल रहा है तो ये भी थोड़ा सा हर्ट है। ओके, इनको पता है इनको आपकी तरफ एक्शन लेना है। 9 ऑफ सॉर्ड रिवर्स्ड आया है और उसको क्लैरिफाई भी किया 9 ऑफ सॉर्ड और किंग ऑफ कप्स। यस, डेफिनेटली ये पर्सन को हो सकता है कुछ हेल्थ इशू, ओके, ओवर थिंकिंग, या बहुत ज़्यादा इन्होंने आपके बारे में सोचा है कि इन्होंने आपको बहुत पेन दिया है, आप भी इस सिचुएशन से जा रहे हो या गए हो। इन्होंने आपको इतना तंग किया है कि एक तो थर्ड पार्टी, सेकंड थिंग ये आपको टाइम नहीं दे रहे, या आपसे बात नहीं कर रहे, आपके लिए कुछ एक्शन नहीं ले रहे। तो ये पर्सन भी अगर हो सकता है कि अभी इनको रियलाइज़ हो रहे हैं चीज़ें कि इनके एक्शन ना लेने की वजह से, इन्होंने आपको हार्ट ब्रेक देने की वजह से ये आप कितना पेन में रहे हो या कितना इन्होंने आपको हर्ट किया। पर अभी अगर आप शांत बैठे हो, आपकी एनर्जी आपने होल्ड बैक कर ली, इनसे निकाल ली है, तो इनको ऐसा लग रहा है कि अभी इस ट्रॉमा से आप निकल गए हो। ओके, तो ये अभी आपका अनकंडीशनल लव चाहते हैं। ओके, अगर आप पहले बहुत इनको ये कर रहे थे पैम्पर कर रहे थे या जो भी कर रहे थे, तो ये बिल्कुल भी बहुत किंग ऑफ वांड यानी कि एक प्रैक्टिकल वे में आपको ट्रीट कर रहे थे। आपके पर्सन, मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रैक्टिकली ज़्यादा हो गए, तो वो अपना एक किंग ऑफ कप्स का जो साइड है यानी कि इमोशनल साइड हाइड करके रख रहे थे। तो अभी इनको सब ये पता चल रहा है कि नहीं, इनके मन में जो लव और केयर आपके लिए है वो इन्होंने बतानी चाहिए, क्योंकि ये बता नहीं पाते। मैं बोल नहीं पा रही हूँ, मैं शब्द मुँह में होने के बाद भी मैं निकाल नहीं पा रही हूँ। तो
किंग ऑफ कप्स ऐसी ही एनर्जी है कि जो बोलना बहुत कुछ चाहते हैं पर ये बोल नहीं पाते। इंट्रोवर्ट पर्सन, एक तो मैरिड है, ऊपर से हो सकता है कि इनके किड्स हैं। ये बहुत इमोशनल पर्सन है। ओके, आपको लेके बिल्कुल इनके मन में बहुत लव इमोशंस है। पर मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे 2 कप्स है। ओके, यहाँ पे 2 कप्स है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जिनके साथ है, यानी अगर इनके स्पाउस अगर क्या इनके जो स्पाउस है ये उनसे भी बहुत लव करते हैं। ऐसा नहीं है कि या उनको लेके इनके मन में कुछ यानी ये है कि इमोशंस नहीं है, पर ये आपको उनसे ज़्यादा लव करते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि एक देखिए, एक कप छोटा है, एक कप बड़ा है, 2 कप है इनके हाथ में। सो ये पर्सन का ऐसा है कि ये बोल नहीं पाते हैं, बता नहीं पाते हैं, या फिर अगर ऐसा नहीं है तो जैसे कि आपको पता है कि आपका पार्टनर नहीं, आपके पार्टनर की सिचुएशन की मजबूरी में वो है, मजबूरी में मैरिज में है, पर उनके बीच में कुछ नहीं चल रहा है, या अगर ये डिवोर्सी है, या फिर अलग अलग रह रहे हैं पार्टनर इनके स्पाउस, तो हो सकता है कि ये इनकी किड्स है। क्योंकि किंग ऑफ कप यानी कि फादर फिगर भी होते हैं, तो हो सकता है इनके किड्स है, उनको लेके ये पर्सन बहुत इमोशनल है। तो इस डिस्टेंस में अगर अभी ये आपसे बात नहीं कर रहे, तो इनको अभी पता चल रहा है कि क्या होता है पेन, है ना। इन्होंने आपको बहुत पेन दिया है, और डबल एक ही कार्ड आया है। इट मीन्स कि सेम कंडीशन आपके पार्टनर की भी है। इन्होंने अगर नो कांटेक्ट में डाला है, तो नो कांटेक्ट में ये पर्सन ने जैसा आपने इनके लिए फील किया, वैसे ही फीलिंग इन्होंने भी अभी फेस की है। इस वजह से इनके इमोशंस अभी बहुत ज़्यादा ये अभी इनको ऐसा लग रहा है कि थोड़े डरे हुए भी हैं, और बहुत इमोशनल हो रहे हैं आपको लेके। ओके, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें अभी पूरी तरह से शायद यही हो गई है, ख़त्म ही हो गई है। आप भी उनको कॉल मैसेज अगर नहीं कर रहे हो, तो ये थोड़े से डरे हुए हैं, थोड़े इमोशनल हो रहे हैं, और आपसे बात ना करने की वजह से इनको वो पेन समझ में आ रहा है जो इन्होंने कभी आपको दिया था, या अभी ये बात नहीं कर रहे तो आपको वो हो रहा है। पर इनको ये पता है कि इस पेन से आप निकल गए हो, अभी आप नॉर्मल हो गए हो। एक टाइम पे हो सकता है आप बहुत इनको लेके बहुत रोते थे, या बहुत जागते थे, रात भर इनको कॉल या मैसेज करते थे, जो भी था। तो वो चीज़ ये अभी नहीं देख पा रहे हैं आपको लेके, तो यही चीज़ें इन्होंने फील की है। ओके, ये पर्सन ने आपको आप पे गिव अप नहीं करना है, ना ही करेंगे। ये पर्सन का जो भी सिचुएशन है, एक इन्होंने पूरी तरह से तो अपने लाइफ में आपको यानी लिया नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि आपको बहुत सारी बातें इनके लाइफ की पता नहीं है, या ये एक लिमिट तक ही आपको बातें बताते हैं, या लिमिट तक ही अपने लाइफ में आने देते हैं, यानी कि डीपली इनके लाइफ में क्या चल रहा है, इनके फैमिली में क्या चल रहा है, हो सकता है कि ये पर्सन पूरी तरह से आपको नहीं बताते। एक इन्होंने बाउंड्री सेट करके रखा है अपनी फैमिली को लेके, ये बहुत प्रोटेक्टिव है, पर इन्होंने आप पे भी गिव अप नहीं किया है। भले ही सिचुएशन जो भी हो, मैं बार बार वही बोल रही हूँ, क्योंकि सिचुएशन मुझे अच्छी नहीं दिख रही है इस वक्त। 3 ऑफ सॉर्ड यानी कि ब्रोकन, कोई ना कोई ओके हार्ट ब्रेक तो हुआ है, और आप रीडिंग देख रहे हो तो डेफिनेटली आप ही हुए होंगे। सो इनको ऐसा लग रहा है कि ये एक न्यू बिगिनिंग आपके साथ करना है इनको। अगर सिचुएशन ख़राब है तो ये फिर से आपकी तरफ आना चाहते हैं, एक स्टेबल ऑफर आपको कुछ ना कुछ देना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म ये आपके साथ रहना चाहते हैं। पर इसके लिए ये चाहते हैं कि थोड़ा सा हो सकता है कि आप अभी गुस्से में हो, या अभी इनको ना आपकी तरफ से डाउट लग रहा है कि आपने शायद बहुत ज़्यादा बाउंड्री सेट करके रखी है, या आप इनको आने नहीं दे रहे हो, या अभी इनको लगता है कि आपने थोड़ा सा अभी अगर आप बहुत प्रैक्टिकल हो, या बहुत ये पर्सन को अभी आपने यानी उनको थोड़ा सा आइडिया हो रहा है कि शायद अभी आप इनको माफ़ नहीं करोगे, या आप बहुत स्ट्रिक्ट हो, आप बहुत सच बोलने वाले हो, बहुत ब्लंट हो, तो ये इससे डर रहे हैं। ये थोड़ा सा देखेंगे, वेट करेंगे कि आप कब थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए, यानी कि क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी से थोड़ा सा आप निकल आए, तब ये शायद आपकी तरफ आएंगे। या फिर इनके लाइफ में अगर हो सकता है कि कोई ऐसा पर्सन है ओके जिनके डर की वजह से ये पर्सन आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं, तो अगर बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग पर्सन है, जैसे इनके स्पाउस हो सकते हैं, इनके घर में इनकी मदर हो सकती है। सो ये थोड़ा सा टाइम चेंज होने का देख रहे हैं, क्योंकि एक न्यू बिगिनिंग तो ये करना चाहते हैं आपके साथ। ओके, इनको यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से साइन मिल रहे हैं। इन्होंने अगर आपके साथ इनजस्टिस किया है किसी भी मामले में, तो ये आपको जस्टिस ज़रूर देना चाहते हैं, क्योंकि जजमेंट का कार्ड आया है, तो कुछ ना कुछ तो ये फेस कर रहे हैं, और इनको वो चीज़ें रियलाइज़ भी हो रही हैं कि
आपको शायद इन्होंने हर्ट कर दिया, इस वजह से इनके लाइफ में चीज़ें ख़राब हो रही हैं। तो ये एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं क्योंकि इनको डिवाइन की तरफ से कॉल आ गई है। ओके, रीबर्थ का कार्ड यहाँ पे ये लोगों का रीबर्थ है। ओके, सो यस, एंजल की तरफ से इनको मैसेजेस मिल रहे हैं कि आपके बिना इनका गुजारा नहीं है। तो ये एक न्यू बिगिनिंग तो ये बिल्कुल करना चाहते हैं। बिल्कुल किंग ऑफ पेंटिकल रिवर्स्ड आया है एंड द 5 ऑफ स्वॉर्ड रिवर्स्ड आया है एंड द हैंडमैन। यस, ये पर्सन आपकी एनर्जी से नहीं निकल सकते। कितना भी इन्होंने अगर माइंड गेम खेला है, जो भी किया है, इनको पता है अभी ये पर्सन जब भी आएंगे इनको चीज़ें रियलाइज़ हो गई है, इनको आपकी इम्पोर्टेंस समझ में आ गई है, आपकी बात पता चल गई है, आपका रिलेशन इनके लिए कितना इम्पोर्टेंस है ये पता चल गया है। सो ये पर्सन अब जब भी आएंगे ये बिल्कुल भी माइंड गेम नहीं खेलेंगे, ना ही ये कुछ मैनिपुलेटर अगर है आपका पार्टनर तो वो भी नहीं, मैनिपुलेट भी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ये सब चीज़ें की है तो इनका ही नुकसान हुआ है। तो ये बहुत अच्छे तरीके से समझ गए हैं कि इनको ये सब चीज़ें नहीं करनी है आपके साथ। ओके, सो ये किंग ऑफ पेंटिकल रिवर्स, तो यस, ये पर्सन का हो सकता है कि बिजनेस में भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, या इनके अगर स्टेबल इनका लाइफ है तो वहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ें ख़राब हो रही हैं। तो इनको ऐसा लग रहा है कि या तो ये इन्होंने आपके साथ बहुत ज़्यादा माइंड गेम खेला है, जैसे कि जजमेंट का कार्ड आया है, इस वजह से इनके लाइफ में कुछ उथल पुथल हो रही है। हो सकता है मनी से रिलेटेड, इनके जॉब से रिलेटेड कुछ ऐसा हो रहा है जिस वजह से ये पर्सन थोड़ा सा डिस्टर्ब है। पर ये है कि ये पर्सन का है कि अगर ये आपको मैरिज नहीं दे सकते, ये इनको पता है, तो ये चाहते हैं कि आप भी ये चीज़ माइंड में रख के ही इनके साथ रहे। तो ही ये पर्सन एक आपके साथ, यानी कि इनको भी हो सकता है कि कभी बोलते नहीं होंगे आपके पार्टनर, पर हो सकता है कि इनको भी ऐसा लगता है कि शायद अगर आपने ऐसा कुछ बोल दिया गुस्से में, तो इनको कहीं ना कहीं फील होता है कि ये आपको मैरिज नहीं दे सकते। शायद इस वजह से आप इनका इनको कुछ भी बोल देते हो, या इनका रिस्पेक्ट नहीं करते हो, या ऐसे ही समझते हो आप इनको, ऐसा इनको लगता है। तो इनका जो भी जैसे कि अगर बहुत अपने करियर में बहुत अच्छे हैं या बहुत स्टेबिलिटी है ये पर्सन के पास, फाइनेंशियली भी स्टेबिलिटी है, तो ये पर्सन ना अभी अपना ईगो और हर चीज़ पीछे रख के, माइंड गेम पीछे रख के आपकी तरफ आना चाहते हैं। ओके, सो ये थी आज की रीडिंग। जो रेजोनेट होता है वो लीजिए, बाकी आप छोड़ दीजिए। और रीडिंग अच्छी लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।